सोचो दोस्तों, एक लड़का था जो ठंडी रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे बर्तन धोकर थक जाता था और वहीं गीली मिट्टी की गोद में सो जाता था। उसके हाथ लगातार पानी में भीग कर सूख गए थे और उंगलियों में छाले पड़ जाया करते थे। हर दिन नए छाले, नया दर्द, जैसे जिंदगी उसकी मेहनत को बार बार आजमाती हो। मिट्टी, तेल और बर्तनों की खनक उसके सपनों के शोर को दबा देती थी। और वही लड़का सिर्फ अपनी एक जिद के बल पर आज एक बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन सवाल यह है, उसने यह कैसे किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? यह कहानी है अरुण की, एक छोटे कस्बे का लड़का जिसका बचपन खिलौनों के रंगों में नहीं बल्कि भूख की छाया में बीता। जिस उम्र में दूसरे बच्चे स्कूल बैग उठाते थे, अरुण के कंधों पर बर्तनों का बोझ होता था। जब दोस्त नए खिलौने दिखाते, उसके लिए एक गरम रोटी ही सबसे बड़ा खजाना होती थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे, मगर शाम हमेशा शराब के नशे में डूब जाती और घर का सुकून टुकड़े टुकड़े हो जाता। माँ पराए घरों में बर्तन मांजती थी, उन्हीं की थोड़ी सी कमाई से चूल्हा जलता और कई बार तो आग भी बुझ जाती, क्योंकि रोटी तक के पैसे नहीं होते थे। अरुण दिन भर अखबार बांटता, शाम को चाय की दुकान पर थक कर खड़ा रहता और रात को अपने सपनों के लिए किताबों में रोशनी तलाश करता। जब बाकी बच्चे गली क्रिकेट में अपने बचपन की हंसी जी रहे होते, अरुण चुपके से अपने कल के लिए जंग लड़ रहा होता। वही छोटी छोटी घड़ियां थी जो उसके दिल में बड़े सपनों की आग जिंदा रखती थी। अरुण अक्सर अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहता, आंखों में सपने, दिल में एक ही सवाल, क्या मैं अपने सपने सच कर पाऊंगा? वह अपनी डायरी खोलता, पेन उठाता, हर लफ्ज में अपनी मंजिल के रास्ते ढूंढता। कभी रुक जाता, बस छत की तरफ देखता, माँ के थके हुए हाथ और पिताजी के भारी कदमों की यादों में खो जाता। हर शब्द, हर चेहरा उसके भीतर एक जुनून जगाता। मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। फिर एक दिन उसने अपने सपनों की बात छेड़ी, क्योंकि किसी ने कहा था सिर्फ पढ़ाई से सब मुमकिन है। जैसे ही ये लफ्ज घर में गूंजे, माहौल बदल गया। पिताजी का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में गुस्से और उदासी का संगम था। शराब और गुस्से की धुंधली परछाई उनकी सोच पर छा गई और फिर उन्होंने कहा, सपने से पेट नहीं भरता। 10वीं के बाद घर का बोझ अब तुम्हें उठाना होगा। अरुण के कंधे धीरे धीरे झुक गए, जैसे दुनिया का बोझ एक पल में उस पर आ गया हो। घर में सन्नाटा छाया था, हर शब्द का वजन हवा में महसूस हो रहा था। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, पर उनकी आंखों में हिम्मत की हल्की सी चमक भी थी। धीरे से उन्होंने अरुण की तरफ देखा और फिर कुछ शब्द बोले जो उसके दिल में गहराई तक उतर गए। बेटा, गरीबी से बड़ा दुश्मन सिर्फ एक है, हार मान लेना। पर तू हार नहीं मानेगा, मुझे पता है। जिंदगी में रास्ते रुकेंगे, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने सपनों के लिए लड़ता रहेगा, समझा? उन शब्दों ने अरुण के लिए एक मंत्र का काम किया। माँ ने अपने हाथों में एक पतली पर अनमोल किताब उठाई, उनका सबसे कीमती खजाना, भगवद गीता। बेटा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है और ये अब तुम्हारे सपनों का साथी है। इससे सीख अपनी राह तलाशना और हर मुश्किल से लड़ना। अरुण ने धीरे से किताब हाथों में उठाई, जैसे किसी ने अंधेरे में छुपी रोशनी का दरवाजा खोल दिया हो। हर मंत्र उसके लिए एक रास्ता बन गया, हार से लड़ने का, सपनों को जीतने का। रात के अंधेरे में छत पर अकेला, बारिश की हल्की बूंदें सुनते हुए उसने पहली बार किताब खोली। शब्द धीरे धीरे उसके अंदर घुलने लगे, जैसे किसी ने उसके मन की भारी हवा को साफ कर दिया हो। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता छोड़ो। यह मंत्र उसके अंदर के डर और चिंता को शांत कर रहा था। धैर्य, ध्यान और मेहनत पर विश्वास। और अब सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, बल्कि एक रोशन रास्ता बन गए थे। दिन बीत गए और अरुण ने एक स्कॉलरशिप जीत ली, ऐसी स्कॉलरशिप जो पूरी तरह निशुल्क शिक्षा देती थी।
सिर्फ उन बच्चों को जो सचमुच मेहनत और जुनून से अपनी किस्मत खुद बनाना जानते थे। यही वो पल था जब छोटे कस्बे की गीली गलियों में बीते हर दिन की मेहनत, हर सपना और हर थकान एक साथ उसकी जिंदगी में रंग भर गए और सपने हकीकत के रूप में सामने आ गए। लेकिन नया शहर, नए लोग, नई चुनौतियां और एक तन्हा सफर जो उसकी हिम्मत और सपनों को आजमाने वाला था, अब शुरू होने जा रहा था। स्कॉलरशिप के साथ वह शहर पहुंचा। हॉस्टल का किराया मुश्किल था, पर सपने बड़े थे। एक छोटे ढाबे पर बर्तन धोता और वहीं एक साधारण खाट पर सो जाता। हर दिन का रूटीन एक नई जंग था। खाना, पढ़ाई और सपनों के बीच संतुलन। कर्म हर चॉइस का नतीजा होता है, सोचता अरुण। अगर मैं रुक गया तो किस्मत भी रुक जाएगी। गीता के शब्द उसके साथ थे। हर मंत्र, हर सीख, हर रात की थकान को हिम्मत में बदल रहा था। शहर की तन्हाई, नए चेहरे और मुश्किलें सब एक पाठशाला बन गए थे, जहां से वह अपनी असली शक्ति और जुनून को समझ रहा था। कॉलेज के बाद अरुण को समझ आया, जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता। हर रोज नए इंटरव्यू और हर बार नफरत भरे नो सुनने को मिलते। किसी ने उसकी अंग्रेजी पर मजाक उड़ाया, किसी ने सिर्फ उसके बैकग्राउंड को देखकर उसे इग्नोर कर दिया। दिमाग में सिर्फ खाली शब्द घूम रहे थे। क्या मैं सच में काबिल हूं? हर इनकार एक थकान और डर छोड़ जाता। फिर एक पल के लिए माँ की आवाज याद आई। हार मत मानो। अंधेरी रात में हल्की सी रोशनी जग गई और अरुण के अंदर नई सांस, नई हिम्मत भर गई। अरुण ने सेल्समैन की नौकरी शुरू की। दिन रात मेहनत की, लोगों से मिला, टारगेट्स अचीव किए और धीरे धीरे टॉप सेल्समैन बन गया। पर सपना बड़ा था, अपना बिजनेस। सपने धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगे। अरुण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा ऑफिस खोला, प्लान बनाए और अपना बिजनेस शुरू किया। हर दिन नए चैलेंजेस लेकर आता। हर मीटिंग, हर क्लाइंट, हर नई स्ट्रैटेजी एक नई जंग थी। दिन बीत रहे थे, रातों में सपने सजा रहे थे और हर कदम नई उम्मीद जगाता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। कभी क्लाइंट पेमेंट्स लेट हो जाते, कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे सपनों को घुटने लगते। भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। सपने थोड़ा थोड़ा करके पिघलने लगे, जैसे सारी मेहनत हवा में उड़ती जा रही हो। और फिर एक दिन सब कुछ गिर गया। अरुण बैठा था, सिर हाथों में, आंखें लाल, सांसें तेज। मन में आवाज गूंज रही थी, शायद गरीब का बेटा बिजनेस नहीं कर सकता। फिर माँ के शब्द गूंज उठे, गिरना जरूरी है, क्योंकि वही सिखाता है असली जीत। हर शब्द दर्द को हिम्मत में बदल रहा था। हर याद उसके अंदर एक नई आग जगा रही थी। रात के अंधेरे, छत की हल्की रोशनी और पुराने बिल्स के बीच अरुण ने गहरी सांस ली। अंधेरा भारी था, पर अंदर एक आग जग रही थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। अरुण ने गिरकर सीखा। हर गलती, हर निराशा, हर रात की थकान सब उसके लिए शिक्षक बन गए। मार्केट को समझने लगा, मेंटर्स की बातें ध्यान से सुनता और अपनी गलतियों से सीखता। हर रात डेस्क लैंप की हल्की रोशनी में प्लान्स और स्केचेस में खो जाता। आंखों में थोड़ी थकान, पर दिल में तेज जुनून। शहर के शोर और रोशनी के बीच हर नए क्लाइंट इंटरेक्शन के साथ उसकी स्ट्रैटेजी और पेशेंस पॉलिश हो रही थी। हर छोटी जीत एक हल्की मुस्कान और अंधेरों में फिर से रोशनी जग रही थी। फिर एक दिन फोन बजता है। पहला क्लाइंट प्रोडक्ट की तारीफ करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिससे अरुण को अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। दिन बीत जाते हैं और हर छोटी जीत का जुनून उसके अंदर आग की तरह फैलता है। हर नया क्लाइंट, हर नया टारगेट सब एक पाठशाला बन जाते हैं, जहां अरुण अपनी असली ताकत और समझदारी का हुनर सीखता है। दिन रात की मेहनत, हर गिरावट और हर मुश्किल के बाद सपने और तेज हो जाते हैं और धीरे धीरे छोटे ढाबे के लड़के का सपना शहर के इस ऑफिस में रोशनी बनकर उभर रहा है। और फिर आज 5 साल बाद वही अरुण जो कभी छोटे ढाबे पर बर्तन धोता था, अब एक सफल कंपनी का मालिक है। बड़े ऑफिस की खिड़कियों से सुबह की रोशनी धीरे धीरे घुस रही है।
कर्मचारी अपने काम में व्यस्त है और अरुण हर कदम आत्मविश्वास से उठा रहा है, जैसे हर चाल एक नई जीत का एहसास दे रही हो। कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की के पास खड़ा चाय हाथ में उसने देखा, जो सपना एक अंधेरी छत पर सजाया था वह आज रोशनी बनकर उसके सामने खड़ा है। हर थकान, हर निराशा, हर गिरना सब इस लम्हे तक लेकर आया और अब यह लम्हा सिर्फ उसकी जीत का है। हर इनकार, हर अकेलापन, हर स्ट्रगल सब इस लम्हे के लिए था। मैं यहाँ हूँ अपने सपनों और मेहनत के साथ। दोस्तों, अरुण की कहानी एक सबक देती है। हालात चाहे जैसे भी हो, जीत उन्हीं की होती है जो लड़ते रहते हैं। गिरना और उठना, यही असली जीत है। सोचिए, आपकी जिंदगी का अरुण कौन है? कौन सा सपना आपको गिरने के बाद भी उठने के लिए मजबूर करता है? हार मान ली तो खेल खत्म, पर लड़ते रहे, सीखते रहे, उठते रहे तो जीत पक्की है।